सादर जय सिया राम। हमारे धर्म शास्त्रों में झूठ बोलने को सबसे बड़ा पाप माना है। श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, नहीं असत्य समपातक पुंजा गिरिश मोहि कि कोटिक गुंजा। कहते हैं कि असत्य के समान कोई पाप का पहाड़ नहीं है। और इसी बात को बड़े ही सरल भाषा में कबीरदास जी ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीर बाबा कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। और यही बात हमारे सारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। लेकिन जब झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप माना गया, तो इसके निवृत्ति के लिए कुछ उपाय भी बताए, कुछ स्थान भी बतलाए गए हैं जहां पर हम यदि झूठ बोल देते हैं तो हमें वो दोष नहीं लगता है। अब ये कौन कौन से स्थान हैं जहां पर झूठ बोलने का दोष नहीं लगता है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 19वें अध्याय के 43वें श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज जी लिखते हैं और कहते हैं, स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्तरथे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम स्यात् जुगुप्सितम। कहा कि स्त्रीसु नर्म विवाहे चा, अपनी स्त्री से हास परिहास में यदि आप झूठ बोलते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए यदि हास परिहास में कोई झूठ बोल देते हैं तो इसका दोष नहीं लगता है। और किसी की कन्या का विवाह हो रहा हो, उसमें भी महाराज यदि आप झूठ बोलते हैं तो उसका दोष नहीं लगता है, किसी कन्या का विवाह हो जाए। और आगे कहते हैं कि वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, अपनी आजीविका की रक्षा के लिए, और यदि कहीं आपका प्राण संकट में पड़ जाता है तो वहां भी झूठ बोलने का दोष नहीं लगता है। गो ब्राह्मणार्थे, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए, और कहीं पर यदि निर्दोष जीव की हत्या हो रही है और उसको बचाने के लिए भी यदि आप झूठ बोलते हैं तो उसका दोष नहीं लगता है। तो इन स्थानों को आप लोग ध्यान रखिए। ऐसे स्थान पे या ऐसी स्थिति में यदि आप असत्य संभाषण करते हैं तो उसका दोष नहीं लगता है। लेकिन अन्यत्र आप कहीं अनायास झूठ बोलते हैं तो उसका सबसे बड़ा पाप हमें लगता है। इसलिए सभी को चाहिए कि असत्य संभाषण से बचने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। सादर जय सिया राम।